हेलो बच्चों। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। हमने सीरीज कम्बिनेशन पढ़ा, आज पढ़ेंगे पैरेलल कम्बिनेशन। अब मान लीजिए अपने पास तीन रेजिस्टेंस है R1, R2 एंड R3। R1, R2 एंड R3 अपने पास तीन रेजिस्टेंसेज है। अगर मैं इन तीनों रेजिस्टेंस को कोई दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट करूं, कोई भी दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट करूं तो उसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। या मैं बोल दूं देखो दोनों के दो एंड है, एक तो ये स्टार्ट वाला है, एक लास्ट वाला, स्टार्ट और लास्ट, स्टार्ट और लास्ट। अगर मैं इन सभी रेजिस्टेंसेज के स्टार्ट पॉइंट एक जगह कनेक्ट करूं और एंड लास्ट पॉइंट एक जगह, मान लो एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट है ये बी। इस ए पे इन तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट, इस बी पे इन तीनों का लास्ट पॉइंट। तो ये दोनों तीनों रेजिस्टेंस दो कॉमन पॉइंट्स पे कनेक्ट हो चुके हैं और इन दोनों कॉमन पॉइंट्स के ऊपर क्या कनेक्ट कर दूँ, कोई एक बैटरी कनेक्ट कर दूँ। तो ये बन जाते हैं अपने पास पैरेलल कम्बिनेशन। तो क्या बनेगा पैरेलल कम्बिनेशन, क्या बनेगा अपने पास, मैं बोल दूँ ऑल द रेजिस्टेंसेस टू और मोर रेजिस्टेंस, मैं बोल दूँ टू और मोर रेजिस्टेंसेस connected between two common points is called parallel combination, ये क्या अपने पास पैरेलल कम्बिनेशन हो गया। ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशंस की गई, जैसे अपने सीरीज में किया। तो इसमें क्या ऑब्जर्वेशंस की गई, सबसे पहले कि उसने देखा कि एक वोल्टमीटर लेके आए, उस वोल्टमीटर को यहाँ पे कनेक्ट किया सप्लाई से, तो उसकी कुछ रीडिंग आई V। फिर उस वोल्टमीटर को कहाँ कनेक्ट किया, इस अपने पास R1 के क्रॉस कनेक्ट किया, तो देखा सेम वोल्टेज आ रही है जो यहाँ पे थी अपने पास बैटरी में। फिर उसको कनेक्ट किया R2 के क्रॉस, फिर देखा R2 की वोल्टेज वो भी सेम आ रही है। फिर उसको कनेक्ट किया R3 के क्रॉस, तब भी देखा कि वोल्टेज क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इससे हमें एक बात पता चला कि पैरेलल में जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उन सब के क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। और किसके बराबर, बैटरी के बराबर। चलिए फिर कुछ और ऑब्जर्वेशंस की गई करंट के लिए। तो ये वाला रेजिस्टेंसेस मैं इसको सर्किट को दोबारा ही बना देता हूँ, R1, R2, R3, R1, R2, R3, और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड, ये लीजिए प्लस माइनस, ये R1, R2 एंड R3। अब इसमें करंट चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक एमीटर कनेक्ट किया गया। इस एमीटर ने कुछ करंट की रीडिंग नोट की, मान लिया यहाँ पे करंट आया I, ये सप्लाई थी अपने पास V। फिर इस एमीटर को कनेक्ट किया गया यहाँ पे, R1 का करंट चेक करेंगे उसके सीरीज में, तो यहाँ पे करंट की अलग वैल्यू आई, तो हमने नाम दे दिया I1। फिर एमीटर को कनेक्ट करा R2 के अंदर, तो तब वैल्यू अलग मिली, उसको नाम दे दिया हमने I2। फिर एमीटर को कनेक्ट किया गया R3 का करंट चेक करने के लिए, तो उसकी वैल्यू आई अलग। तो तीनों के तीनों जो रेजिस्टेंसेस थे उन सब में करंट क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। बट एक चीज़ नोट की गई, जो टोटल करंट था I वो किसके इक्वल हुआ, इन तीनों करंट के सम के बराबर आया, इन तीनों के सम के बराबर आया। हमें एक नई पॉइंट मिला यहाँ से कि जो करंट, इनकमिंग करंट यहाँ से जो आया, इस पॉइंट पे जाने के बाद उसको तीन रास्ते मिल गए कि I1 करंट इधर निकल गया, I2 इधर निकल गया और I3 इधर निकल गया। जितना ये था उतना ही करंट इन तीनों में डिवाइड हो गया। मैं कह दूँ कि तीनों का जो टोटल था वो टोटल के बराबर आया। तीनों का जो टोटल अपने पास आया वो किसके बराबर आया, सब के बराबर आया। चलिए अब इसका एक काम करते हैं, एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं, नॉर्मल सर्किट। तो ये रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3, इसको कनेक्ट कर देते पैरेलल में, R1, R2, R3, और इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ। उस बैटरी की वोल्टेज ले लिया हमने V।
तो अब हमें पता चला था यहाँ से जो करंट चला वो कितना था I, इसमें करंट कितना गया I1, इसमें करंट I2 और इसमें करंट I3। ठीक है बच्चों, वापस टोटल कितना आया करंट I, घूम के कितना आ गया बैटरी में I करंट आ गया। ठीक है, अब मान लेते हैं अपने पास ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, इन सब के अंदर क्या निकालते हैं कि अपने पास करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं इन सब के अंदर। अब वोल्टेज, इसमें वोल्टेज कितनी थी बच्चों, इसमें V, इसमें भी कितनी वोल्टेज V, इसमें वोल्टेज कितनी V और इसमें वोल्टेज कितनी V, क्योंकि तीनों में वोल्टेज कितनी आ रही है, सेम आ रही है। हमने भी फाइंड आउट किया, ये ऑब्जर्वेशंस की है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I1 करंट क्या हुआ, V इक्वल्स टू क्या होता है I1 R1, यहाँ पे पहले में। तो अगर I1 की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, I1 इक्वल्स टू V बाई R1 लिख सकता हूँ। सेकंड वाले में क्या होगा, V इक्वल्स टू I2 R2, यहाँ से I2 की वैल्यू आ जाएगी V बाई R2। थर्ड वाले के केस में क्या है, V इक्वल्स टू I3 R3, इससे हम क्या है I3 की वैल्यू निकाल लेते हैं V बाई R3। तीनों का करंट आ गया अपने पास। अब मैं मान लेता हूँ अगर तीनों करंट रेजिस्टेंस को मैं जोड़ दूँ, एक बना दूँ, तो टोटल जो रेजिस्टेंस बनेगा, इक्विवेलेंट बोल दूँ या टोटल बोल दूँ, RP, P मीन्स पैरेलल, सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा P, पैरेलल के लिए। तो ये क्या है इक्विवेलेंट या बोल दूँ टोटल। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ये सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, टोटल करंट कितना सर्किट का हमें पता I करंट है, तो मैं V इक्वल्स टू I R पैरेलल लिख सकता हूँ। यहाँ से I की वैल्यू क्या आएगी, V डिवाइड बाई आर पी, क्या आएगा V डिवाइड बाई आर पी। ये तीन वैल्यूज अपने पास आ चुकी है। अभी हमने एक कॉम्बिनेशन इससे हमें पढ़ा था कि जो टोटल करंट है I, वो किसके इक्वल आ रहा था अपने पास, I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ से I की वैल्यू अगर मैं रख दूँ यहाँ पे V डिवाइड बाई आर पी, और यहाँ से I1 I2 R3 तीनों की वैल्यू रख दीजिए, V डिवाइड बाई R1 प्लस V डिवाइड बाई R2 प्लस V डिवाइड बाई R3। तो इन इधर राइट साइड में V बाई आर पी इक्वल्स टू, इनमें से मैं V कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये तीन वैल्यू बचेगी। तो यहाँ से देखिए V से V कैंसिल, तो 1 बाई R पैरेलल इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये अपने पास पता चला, अगर कोई रेजिस्टेंसेज पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा, रेसिप्रोकल आएगा रिजल्टेंट का, उन सब का रेसिप्रोकल करके मैं उनको जोड़ दूँ। भाई 1 बाई R1 किया, 1 बाई R2, जो रिजल्ट आया, तो मुझे तो RP चाहिए, 1 बाई RP नहीं, मुझे RP चाहिए। तो रिजल्ट को हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। पहले तो वैल्यू निकालेंगे 1 बाई RP की इस तरह से, जो वैल्यू आएगी उसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो जो अभी जो वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आने के बाद रेसिप्रोकल वो होगा अपने पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, किसका, इन सब के रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस का। तो चलो बच्चों, इसके अंदर भी कुछ हमें ऑब्जर्वेशंस में कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट हुए, पता चले कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो बताओ सबसे पहला पॉइंट क्या था, पॉइंट 1, कुछ पॉइंट्स बनाते हैं इसके अंदर। हमें पता चला कि जो वोल्टेज थी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो वोल्टेज किसके बराबर थी, सेम थी। फर्स्ट तो क्या था, द वोल्टेज, क्या है अपने पास, द वोल्टेज ऑफ ईच रजिस्टर इज सेम, हमें पता चला। और ये किसके इक्वल थी, सेम तो आई, हमें पता चला। अब ये इक्वल भी हुई है ना, किसके इक्वल थी, मैं इसलिए लिख देता हूँ, एंड इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि बैटरी जो अप्लाई किया है, इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। एक तो अपने पास ये पॉइंट पता चला। सेकंड क्या पता चला, करंट क्या था, डिफरेंट। क्या पता था अपने पास, करंट
करंट थ्रू ईच रजिस्टर्स आर डिफरेंट। ये पता चला जो करंट की वैल्यू थी वो डिफरेंट थी, बट वो करंट था किसके इक्वल, ये भी तो पता चला ना अपने पास। वो किसके बराबर था, उसका टोटल किसके बराबर हुआ, सम किसके बराबर हुआ। तो मैं लिखूंगा इसमें टोटल करंट क्या था अपने पास, टोटल करंट थ्रू द सर्किट is equal to sum of currents flowing through all the resistances लिख दूँ या through it, जितने भी उनके अंदर से मेरे पास जो करंट फ्लो हो रहा है उन सबका क्या है, सम के बराबर है। अब जो वैल्यू आएगी अपने पास आर पैरेलल, इसकी वैल्यू हमेशा जो छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम आएगी। क्यों, देखो रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल करके ऐड करूँगा तो उसकी वैल्यू तो कम होगी, और फिर उसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो उसकी वैल्यू हमेशा टोटल की वैल्यू जो कम से कम छोटे छोटे जो रेजिस्टेंस उससे भी कम आएगी इसकी वैल्यू। तो ये अपने पास कुछ पॉइंट्स थे किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। चलो इसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल है अपनी टेक्स्ट बुक का है, तो इसके अंदर अपने पास क्या क्या गिवन है कि इन ए सर्किट डायग्राम गिवन सपोज R1 R2 R3 रजिस्टर्स हैव द वैल्यूज 5 10 एंड 30 ओम। ये R1 R2 R3 इस तरह से कनेक्टेड है, इनकी वैल्यू दे रखी है, ये दे रखा 5 ओम, ये दे रखा है 10 ओम, और ये दे रखा है 30 ओम। ठीक है बच्चों, ये तीनों वैल्यू अपने पास गिवन है। विच हैव बीन कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, जो बैटरी वो कितनी 12 वोल्ट की है। कैलकुलेट करंट थ्रू ईच रजिस्टर एंड द करंट, टोटल करंट इन द सर्किट एंड द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। ये तीन चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए ए से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि करंट थ्रू ईच रजिस्टर R1 के क्रॉस। मैं मान लेता हूँ यहाँ से जो करंट चला टोटल I, इसमें करंट क्या मैंने माना I1, इधर करंट मान लेता हूँ मैं I2, इधर करंट मान लेता हूँ मैं I3। अब I1 की वैल्यू क्या होगी, V/R1। अब देखो यहाँ पे 12 वोल्ट वोल्टेज है, तो इसमें कितनी होगी 12 वोल्ट, इसमें 12 वोल्ट और इसमें भी 12 वोल्ट। क्यों, तीनों किसमें, पैरेलल में, तो तीनों के क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी 12 वोल्ट। किसके क्रॉस, अक्रॉस ईच रजिस्टर। क्यों, क्योंकि ये तो पैरेलल का हमें पता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। तो I1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, V कितना अपने पास 12 डिवाइड बाई 5, कितना है 12 डिवाइड बाई 5, तो ये हो गया नियरली आएगी 2.4 एम्पियर। I2 की वैल्यू क्या होगी, V/R2, V कितना अपने पास 12, R2 कितना है 10, तो ये कितना बन गया 1.2 एम्पियर। I3 की वैल्यू क्या है, V/R3, तो V कितना 12/30, ये आ जाएगा अपने पास 6/5, ये करेंगे तो अपने पास बन जाएगा टोटल 0.4 एम्पियर। ये आ गया अपने पास। इसमें चल रहा है 2.4 एम्पियर, इसमें चल रहा है 1.2 और इसमें चल रहा है 0.4 एम्पियर। तो ये तो हो गया अपना ए कंप्लीट। सेकंड पूछा टोटल करंट। टोटल करंट क्या, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूँ तो टोटल करंट की वैल्यू मिलेगी। चलिए ऐड कर देते हैं, टोटल करंट निकालना है तो इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने से अपने पास जो टोटल वैल्यू आएगी वो सर्किट का टोटल करंट हो जाए I = I1 + I2 + I3। तो I1 कितना था अपने पास, स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू आई है 2.4 एम्पियर की, फिर कितना आया 1.2 एम्पियर, फिर कितना 0.4 एम्पियर। अगर मैं इनको टोटल ऐड कर दूं तो ये बन जाएगी नियरली 4 एम्पियर। ये लीजिए, ये टोटल करंट आ गया इस सर्किट के अंदर कितना है। अब थर्ड वन पूछा अपने पास टोटल रेजिस्टेंस कितना है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या फॉर्मूला लगता है टोटल का, 1/RP निकालते हैं,
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही बनाते ना। तो 1/R पैरेलल निकालना है, तो R1 कितना है, 1/R1 कितना है 5, 1/R2 कितना है 10, 1/R3 कितना अपना 30। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा अपने पास 30, ये आएगा अपने पास 6 + 3 + 1, 1/RP। तो 1/RP की वैल्यू आएगी रेसिप्रोकल में 10/30, तो क्या हो जाएगा 1/3। ये 1/RP की वैल्यू हमें निकालना है पैरेलल, तो इसको क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा उल्टा। तो इस पूरे को रिवर्स कर देती है, क्या बन गया 3, तो 3 ओम। देखो ये आया, ठीक है। अब देखो क्या मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो इसका टोटल रेजिस्टेंस आता है वो छोटे रेजिस्टेंस से छोटा, इसमें छोटे से छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है 5, और जो टोटल आया वो कितना आया, उस 5 से भी कम आया 3 ओम। तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस आ जाता है रिजल्टेंट, वो मिनिमम रेजिस्टेंस से भी कम होता है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं अपनी टेक्स्ट बुक का ही, एग्जांपल 12.9। इसमें अपने पास है, इफ द गिवन फिगर इन गिवन R1 R2 R3 R4 R5 6 R5 की वैल्यू गिवन है अपने पास 12 वोल्ट, R1 की वैल्यू दे रखी है 10 ओम, R2 की वैल्यू है अपने पास 40 ओम, R3 की वैल्यू है 30 ओम, R4 20 एंड R5 की वैल्यू दे रखे 60 ओम। ये चीज़ें इस तरह से कनेक्टेड हैं। तो उसने पूछा कि टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस। चलिए फर्स्ट ए से स्टार्ट करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस। अब देखो सबसे पहले अपना काम होता है कि हम देखते हैं सर्किट में क्या कोई सीरीज या कम्बिनेशन बन रहा है। तो देखो क्या कोई लाइन में है एंड टू एंड, नहीं है। फिर देखते हैं क्या कोई पैरेलल कम्बिनेशन, हाँ है। R1 एंड R2 हम लिखेंगे इसमें, R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन से सोल्व करो, 1/R1 प्लस 1/R2, तो क्या बनेगा 1/R1 कितना 10 प्लस 1/40, तो इनका एलसीएम आ जाएगा अपने पास 40, ये कितना बनेगा 4 + 1, तो इससे टोटल वैल्यू आएगी 5/40। और हमें क्या निकालना, रेसिप्रोकल, तो इन दोनों का रिजल्टेंट का उल्टा आएगा अपने पास, ये 1/8 हो गया, तो ये क्या होगा 8 ओम। इन दोनों से जो टोटल अपने पास वैल्यू बनी वो कितनी बनी 8 ओम बनी। इसको कुछ भी नाम दे दो, इन दोनों कॉम्बिनेशन को मैं नाम दे देता हूँ R डैश दे देता हूँ, ठीक है, इसको नाम दे दिया R डैश। चलिए एक हो गया। फिर देखिए R3 R4 R5 तीनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। ये तीनों भी किस में, पैरेलल में। चलिए पहले इनको सोल्व कर लेते हैं। हम लिखते हैं R3 R4 एंड R5 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो टोटल कितना बनेगा 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। तो इसकी वैल्यू कितनी 1/R3 कितना अपना, ये है अपने पास 30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, ठीक है बच्चों, यह है अपने पास। अब इनका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 30 20 60 इसका एलसीएम आ जाएगा नियरली अपना 120, तो 120 एलसीएम, ऊपर बचेगा 4 + 6 + 2, तो ये बनेगा 12/120। तो मैं इसको कट करके 1/10। हमें तो क्या करना है, हमें तो रेसिप्रोकल लेना है, यानी कि उल्टा। तो उल्टा कितना बराबर हो गया ये 10 ओम, किसके बराबर, चलो मैं R इसको डबल डैश ले लेता हूँ। अब सर्किट को दोबारा से बनाते हैं, अपने पास इक्विवेलेंट सर्किट। अब देखो ऊपर R1, ये दोनों मिलके एक बन गए, ये तीनों मिलके एक बने, इसको नाम दिया गया अपने पास, इन दोनों को मिलके क्या नाम दिया गया R डैश। इन तीनों को मिलके जो नाम बना वो क्या है R डबल डैश। तो सर्किट अपना कैसा बन जाएगा, ये R1 R डैश हो जाएगा इधर, फिर यहाँ पे एक एमीटर कनेक्टेड, फिर R डबल डैश, और इधर क्या है बैटरी कनेक्टेड। ये देखिए ये बैटरी कनेक्टेड, अपने पास कितने वोल्ट की बैटरी अपने पास, यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी, और ये है R डबल डैश। इसकी वैल्यू कितनी चाहिए अपने, अभी 8 ओम
इसकी वैल्यू कितनी है 10 ओम। अब देखो आर डैश एंड आर डबल डैश आर कनेक्टेड इन एक ही लाइन में ना, देखो कनेक्टेड इन सीरीज, एक ही लाइन में कनेक्टेड है तो सीरीज में है, इसलिए टोटल कितना बना आर एस इक्वल्स टू आर डैश प्लस आर डबल डैश, तो कितना हो जाएगा 8 + 10 इक्वल्स टू 18 ओम। चलिए अपना आंसर आ गया 8 + 10 यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना है 18 ओम। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। अब टोटल करंट का फॉर्मूला क्या था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इक्वल्स टू वी बाई आर एस, जो टोटल था तो वी कितना अपने पास 12 डिवाइड बाई 18, तो ये आ जाएगा 0.67 एम्पियर। ये टोटल करंट है सर्किट के अंदर जो फ्लो कर रहा है।